हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आम यूजेनेसिस स्टार्ट करमा बट लास्ट क्लास रे आम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आम करी ना पारि थी हेतिले आम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बते दीचे टिके इन्फॉर्मेशन अच्छे हैला। आउ काना स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म टा शॉर्ट नोट रे भी पढ़सी आगो पढ़ुतला एबे किंतु ना पढ़वार है 2-4 बरस किंतु जानी तो बाय चांस पढ़ी जबा शॉर्ट नोट रे तो काना काना तार पार्ट्स थीसी देखी तमा देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म each day about 300 million sperm complete the process of spermatogenesis। तो कोई पारमा जिते बेले स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस के लागू चे केते 65 to 75 डेज तो से प्रोसेस हेउ न आफ्टर प्यूबर्टी नु आमर बॉडी रे इस डे रे तापरे केते प्रोड्यूस हवा 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस हेते लई करी स्टोर होतबा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रे हला। द स्पर्म इज अबाउट 60 micrometer long and contain several structures. They are highly adapted to reaching and penetrate the secondary oocyte। तो स्पर्म रो जो स्ट्रक्चर तक मा स्पर्म गुटे काण है मॉडिफाइड सेल है नॉर्मल जेंदा एनिमल सेल प्लांट सेल है इटा भी गुटे सेल है किंतु ता स्ट्रक्चर टा टिके डिफरेंट है। तो ता स्ट्रक्चर केनता डिफरेंट है से केनता भेजेना थ्रू पास इकरू यूटेरस के पहुंचबा आउ सेकेंडरी oocyte के केनता फर्टिलाइज करवा इनो ओवम मेंशन ना करी काना लिखाई छे सेकेंडरी oocyte क्या है जे सेकेंडरी oocyte लिखाई छे मैं पछे बतामी हला। स्पर्म इज composed of head neck midpiece and tail ता चारटा पार्ट head neck midpiece and tail। head the flattened pointed head of the sperm is about 6 to 5 micrometer long। it contain a nucleus with 23 chromosomes means half number of chromosome covering 2/3 of the nucleus is the acrosome हला। तो हेड पर्सन रे काना जुड़े पार्ट अच्छे कोई पारमा न्यूक्लियस अच्छे और एक्रोजोम अच्छे तो न्यूक्लियस रे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम अच्छे सॉरी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर ने से हला क्या है जे क्रोमोसोम नंबर हाफ ही छे नेक्स्ट आर तार 2/3% जेंटा कवर हिचे ताके एक्रोजोम कहउछु हला। तो a cape like vesicle filled with the enzyme that helps a sperm to penetrate the secondary oocyte to bring about fertilization। that enzyme is called or among the enzyme are hyaluronidase and protease। it is very important बोली हला। तो hyaluronidase एंजाइम और प्रोटीएज पछे बोली जबो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है किंतु ई एंजाइम टा केनु प्रेजेंट थिसी कहबा 1 मार्क क्वेश्चन रे पढ़बा hyaluronidase एंजाइम it is present in the acrosome a vesicle like structure। तो आमे जते बेले स्ट्रक्चर देखमा देखो इटा हेड पर्सन है तो हेड जुड़े पार्ट के नीचे जेन रेड पार्ट होचे ता न्यूक्लियस है जेन की 23 क्रोमोसोम और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अछि बट जेनटा ग्रीन पार्ट कवर करछि ताकि ता केप कहउछु हला केप पर्सन ऑफ न्यूक्लियस के कवर करिचे। ई एक्रोजोम रे जेन एंजाइम अछि से एंजाइम ना हला काना हायलुनिडेज हला। तो हायलुनिडेज इटा काहे के पेनिट्रेट करवा जेते बेले गुटे ओवम के पेनिट्रेट करवा ई एंजाइम टा फंक्शन काम देसी जेना कि ओनली फाउंड हेसी केनु और ओनली प्रेजेंस इन स्पर्म हला। तो ई एंजाइम शोर करबो तो हायलुनिडेज एंजाइम केन पार्ट स्पर्म रो प्रेजेंट होचे बेले एक्रोजोम पार्ट रे थिसी हला। नेक्स्ट देखमा नेक इज द constricted region that behind the head that contains centriole। the centriole from microtubule they comprise the remaining और द रिमाइंडर ऑफ द टेल। तो ई रीजन टा होचे तमर केन पर्सन नेक पर्सन पिले जेनु कि जुड़े सेंट्रियोल थिसी मैं गुटे बतेचे आ गुटे तमर काना फ्राजाइलाइज स्ट्रक्चर हेसी बेसाल बॉडी करी। तो गुटे सेंट्रियोल टा जेंटा होचे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल आ ता तले तले थिसी डिस्टल सेंट्रियोल हला जुड़े सेंट्रियोल थिसी बट जानी तो फर्टिलाइजेशन हला परे न्यूक्लियस एंटर करसी तार संगे संगे गुटे सेंट्रियोल जेन एंटर करसी से सेंट्रियोल टा होचे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जेंटा कि आगाडे थिबा हला। जेते बेले स्पर्म के एंटर करसी जुड़े जिनिस सॉरी ओवम के एंटर करसी फर्टिलाइजेशन रे जुड़े पार्ट एंटर करसी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हला आउ गुटे सेंट्रियोल टे एंटर करसी क्या हले जो ओवम पाके सेंट्रियोल ना थाय पिली और सेकेंडरी oocyte तो फर्टिलाइजेशन परे परे से काना सेल डिवीजन रे हेल्प करसी पिली सेंट्रियोल टा एतिले से एंटर करसी। तो नेक्स्ट देखमा मिडिल पीस और मिड पीस को आ जाउचे मिड पीस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया arranged in spirally which provide energy in the form of ATP for location of sperm to the site of fertilization and
स्पर्म मेटाबॉलिज्म इटा फॉर्म लिखा है इटा स्पर्म हेबा स्पर्म मेटाबॉलिज्म हैला तो देखमा स्पर्म रो मिड पीस टा ई पार्ट टा के कहल जे मिड पीस और मिडिल पीस तो इनु माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइराली अरेंज थिसे पले स्पाइराली बोले एंता किंतु ता स्ट्रक्चर देखमा याडे गुटे माइटोकॉन्ड्रिया एंता अरेंज हितबा हैला तो ई माइटोकॉन्ड्रिया रो काम काना एनर्जी प्रोवाइड करसी तो स्पर्म की एनर्जी का हला जे दरकार पले हैला जदि क्वेश्चन देखमा स्पर्म की एनर्जी काना दरकार देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया कनेक्ट हिचे कहार संगे इटा कनेक्ट हिचे फ्लाजेला संगे और टेल संगे तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देवा टेल की और फ्लाजेलम की जेते बेले फ्लाजेला मूवमेंट करवा तो स्पर्मटा आगे बढ़वा हैला तो से पेनिट्रेट करवा भेजना और फर्टिलाइजेशन रे हेल्प करवा और एनर्जी प्रोवाइड करवा हेतिले आंको माइटोकॉन्ड्रिया दरकार जेंटा कि मिडपीस रीजन रे अछि नेक्स्ट हला लास्ट पार्ट टेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स द principal piece is the longest portion of the tail and the end piece is the terminal portion of the tail. Most sperm do not survive more than 48 hours within female reproductive tract. इटा खाली ट्रैक लिखी दीचे तमे रिप्रोडक्टिव ट्रैक लिखवाला कॉपी रे जगह नाला तो टेल रो जुड़े पोर्शन अच्छे इनो से टेल स्टार्ट हला पिले ई टोटल टा होचे तमर टेल हला किंतु देखो रेड संगे जन कवर हिचे सीट एतकी दितु इटा होचे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द टेल ताके कहूँ प्रिंसिपल पीस तापरे विदाउट सीथ और कवरिंग जेनटा अच्छी ताके एंड पीस कहूँ तो टोटल काण है टोटल के आम टेल कहूँ तो इटा जेन स्ट्रक्चर ब्लैक कलरटा इटा तुम फ्लाजेलम पिले जेनटा कि मूवमेंट करुचे इनु फ्रीली मूवमेंट करवा एंड पीस रे इनु कहा संगे मूवमेंट करवा तार सीथ और कवरिंग संगे हला नेक्स्ट देखमा आमे oogenesis जानी तो पिले टोटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो oogenesis टा संकनु कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हला oogenesis टा संकनु कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो इटा की ध्यान से देखबो पारबो बेले वीडियो थरे दुई थो तीन थो देखवा ले चेष्टा करबो जदि बुझी ना हला बेले मते फेतरे पचराबो हला ई oogenesis टा वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बुक रे डिटेल्स रे ना दी किनु मी तुमको डिटेल्स रे बतई छे आउ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कोचे जंदा कि तमर किछि डाउट नै बारवा हेंता हिसाब रे हला तो ध्यान से देखो oogenesis काने प्रोसेस रो डेफिनेशन लिखि दबो द फॉर्मेशन ऑफ ओवम और फीमेल गेमेट इन द ओवरीज इज टर्म्ड एज oogenesis आकिने oogenesis begin in the female before they are even born oogenesis occurs in three successive stages multiplication phase growth phase maturation phase तो काना कहला oogenesis टा ई सेकंड पॉइंट पढ़ो देखो oogenesis टा केते बेले स्टार्ट हेसी बिफोर दे आर इवन बोर्न बेले जेते बेले बर्थ नै था तार आगरु स्टार्ट हेसी याने कंपेयर करमा स्पर्मेटोजेनेसिस संगे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस केते बेले स्टार्ट हेसी आफ्टर प्यूबर्टी परे परे स्टार्ट हेसी बट oogenesis टा बिफोर बर्थ जेते बेले फीटल डेवलपमेंट कंडीशन कहमा और एम्ब्रायोनिक कंडीशन रेतिबा से टाइम नु से डेवलपमेंट और से टाइम नु से oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हेसी इटा फास्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट हला सोर करी तो oogenesis स्टार्ट केते बेले होची बिफोर बार्थ सॉरी आफ्टर बार्थ कोई परमा तार आगरू ही जाउची हला मींस इन द टाइम ऑफ फीटल डेवलपमेंट टाइम रे से oogenesis स्टार्ट होची तो इता तीनटा फेज जनता स्पर्मेटोजेनेसिस रे तीनटा फेज देला इटा भी तीनटा फेज मल्टीप्लिकेशन फेज ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज तो इनु काना डिफरेंस माने देखबा ले जैसे देखो फर्स्ट कहला ड्यूरिंग अर्ली फीटल स्टेज डेवलपमेंट प्राइमोर्डियल जर्म सेल माइग्रेट फ्रॉम द यॉक सेक टू द ओवरीज तो जनता स्पर्मेटोजेनेसिस रे प्राइमोर्डियल जर्म सेल काना फॉर्म हेसी तुम स्पर्मेटोगोनियम सोर करो प्राइमोर्डियल जर्म सेल इन केस ऑफ मेल काना देसी आंको रिपीटेड मल्टीपल माइटोसिस करी स्पर्मेटोगोनियम इन हंता प्राइमोर्डियल जर्म सेल टा काना देसी oogoनियम तो इनु गुटे इंटरेस्टिंग कथा कहला जेंटा कि तमर बुक रे लेखा नै कि केहनी बुक रे लेखा नै हला तो इनु कहि छे ड्यूरिंग अर्ली फीटल स्टेज डेवलपमेंट प्राइमोर्डियल जर्म सेल माइग्रेट फ्रॉम द यॉक सेक टू द ओवरी तो यॉक सेक काना है देखो जेते बेले फीटल डेवलपमेंट हेसी तो सेते बेले हमर बॉडी रे गुटी यॉक सेक यॉक बेले तो जेंचो केसर जेंटा कहूछु हला जेंटा कि एग रो येलो पार्ट
हला तो हेंता सेक लाइक स्ट्रक्चर रे थिसी हला तो गुटे स्ट्रक्चर अच्छे ताकि यक सेक स्ट्रक्चर कहूँ तो से स्ट्रक्चर टा नु काना थिसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल थिली तो यक सेल स्ट्रक्चर नु प्राइमोर्डियल जर्म सेल मूव करी 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 ओभारी निके जायसी ओभारी नु तापरे कोई पारमा प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिफरेंशिएट हवा तापरे माइटोसिस करवा रिपीटेड माइटोसिस आई प्राइमोर्डियल जर्म सेल ऊगोनियम और प्लुराल रे कहले ऊगोनिया देबा हला इटा इंटरेस्टिंग जिनिस टे तो इनु कहला नेक्स्ट देयर जर्म सेल डिफरेंशिएट विदिन द ओवरी इनटू ऊगोनिया ऊगोनिया आल्सो नोन एज एग मदर सेल जेंदा इनु स्पर्माटोगोनिया के कहा जातला स्पर्म मदर सेल हेंता ऊगोनिया टा एक्चुअल तमर एक मदर सेल है आई कि ने नेक्स्ट इन 6 to 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट सोर करो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो सारा जनकर है तो से फीमेल होचे डेवलपमेंट तो से फीमेल रो बॉडी रे और फीमेल फिटस रे 6 नु 8 बरस सॉरी 6 नु 8 वीक रो डेवलपमेंट रे ऊगोनिया आर डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस 6 to 7 मिलियंस ऑफ जर्म सेल बेले भाबो फिटस टा वीक कंडीशन रे अछि मींस जेन बेबी कोई पारमा गर्ल फिटस और फीमेल फिटस से वीक कंडीशन अच्छे किंतु तार ओभारी रे से रिपीटेड काना करूचे माइटोटिक डिवीजन करूचे एंड 6 to 7 मिलियन जर्म सेल देला इटा केनु प्रेजेंट अच्छे ओभारी रे अप टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तो स्टार्ट ही ऐसी केते नु 6 to 8 वीक आरो कहूचे केते दूर तक चली थी 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मींस 5 मास तक इटा मल्टीप्लाई करूथबा तो केते दी थी हेतकी दिन हेतकी मास तक 6 नु 7 मिलियन हिसाब करू तो पिले इवन बिफोर बर्थ मोस्ट ऑफ द जर्म सेल डिजेनरेट इन ए प्रोसेस नोन एज एट्रेसिया तो कान हिची इनु 20 वीक इज इक्वल टू केते 5 मंथ धर सपोज तो ई रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करी करी काना देला 6 to 7 मिलियन ऑफ जर्म सेल तो बिफोर बार तो आउ केते बार्थ वाले केते ह्यूमन रो जदी देखमा 9 मंथ कहूछु सपोज आ 3 मास अछि तो हेतकी बेल तो काना हेसी ई 6 to 7 मिलियन जर्म सेल मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द जर्म सेल ई भितरु जेन अछि डिजेनरेट ही जबा पिली काना ही जबा डिजेनरेट हिबा तो जेन डिजेनरेस प्रोसेस हेसी ताके एट्रेसिया कहसन तो डिजेनरेट बेले काना मैक्सिमम डेथ ही जबा सेल तो जेते रहबा तो एट द बार्थ तो बार्थ परे परे हला आफ्टर बार्थ भी कोई पारो आफ्टर बार्थ और एट बार्थ ओनली 2 मिलियंस ऑफ ऊगोनिया प्रेजेंट इन ईच फिटल ओवरी तो देखो 20 वीक तक ओवरी रे ईच ओवरी रे 6 to 7 मिलियंस ऑफ जर्म सेल अछि आफ्टर बार्थ सेटा कमी करी बाय द प्रोसेस एट्रेसिया डिजेनरेट ही करी ओनली 2 मिलियंस रहला ईच फिटल ओवरी फिटाल ओभारी क्या जे कहूचे इटा ओभारीटा फुल्ली डेवलप नहीं थे हेतिले किंतु बात ही सारी चेतार हला दिस ऊगोनिया ग्रो बट डज नॉट डिवाइड फॉर द सो एज टू फॉर्म द प्राइमरी oocyte तापरे जन कोई पारमा जन 2 मिलियंस ऑफ ऊगोनिया प्रेजेंट अछन ओभारी रे आफ्टर बार्थ से ऊगोनियाटा काना फर्दर डिवाइड ना करे हला फर्दर डिवाइड ना करे बेले सेल डिवीजन ना हुए बट तांकर काना बा ग्रो करवा ग्रो बेले काना सोर करो तमर स्पर्माटोजेनेसिस रे भी ग्रो फेच होतला तो नेक्स्ट प्रोसेस के बुझौचे तो से जेन ग्रो करवा ताके प्राइमरी oocyte कहा होतला जेनटा कि तमर स्पर्माटोजेनेसिस रे देखो इनो देखो स्पर्माटोजेनेसिस रे भी स्पर्माटोगोनिया डिवाइड ना करते ग्रो करी करी जेन स्ट्रक्चर दोतला ताके काना कोतला प्राइमरी स्पर्माटोसाइट से फेजटा होचे ग्रोथ फेज हेंता तमर इजन प्राइमरी oocyte फॉर्म हैला इन द फीमेल बॉडी इटा नेक्स्ट स्टेप हेबा सेटा होचे ग्रोथ फेज हैला तो इटा नेक्स्ट स्टेप के इंडिकेट करूची तो मल्टीप्लिकेशन फेज पर केन फेज होचे ग्रोथ फेज देखू ग्रोथ ऑफ oogonia occurs by nutrient from the surrounding follicle cell such enlarged oogonia are called primary oocyte हैला तो कोई पारमा जेन oogonia न्यूट्रिएंट पाई करी सेल डिवाइड ना करी किंतु सेटा ग्रो कला तो साइज रे ग्रो कला तापरे से काना हला प्राइमरी oocyte फॉर्म हला तो इनु गुटे एक्स्ट्रा सेल थिसी फॉलिकुलर सेल सोर करो फॉलिकुलर सेल जेनटा कि तमर ग्रैनुलोसल सेल रे कवर ही थिसी नरिशमेंट देसी सोर करो सेटा ताके
प्राइमरी oocyte हला तो ये प्राइमरी oocyte जेन फॉलिकल भितर थिबा ताके ना काना दमा प्राइमरी फॉलिकल हला तापरे काना कहला इटा इंपोर्टेंट पिले इटा टिके ध्यान से देखो हला ई जेन जुड़े पॉइंट करमी ध्यान से देखो द प्राइमरी oocyte दैट एंटर प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1 तो ग्रोथ फेज कंप्लीट हला पिले हला तो ग्रोथ फेज परे परे सेकेंड फेज के एंटर करूचे मैच्योरेशन फेज दैट इज द थर्ड फेज तो मैं तुमको कहितले सोर करो एम फॉर मियोसिस मल्टीप्लिकेशन बेले एम फॉर माइटोसिस तो मैच्योरेशन रे मियोसिस हेबा मींस इनु ही तमर काना मियोसिस डिवीजन हेबा आ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हेबा तो इनु काना हेबा जेन कोई परमा प्राइमरी oocyte हो किंबा oogonium इटा सब डिप्लॉयड नंबर है किंतु जेते बेले से मियोसिस के एंटर करूचे जेट इज प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1 तो meiosis के जुड़े टाइप रे डिवाइड होची meiosis 1 एंड meiosis 1 के अगेन फिर चारटा टाइप रे डिवाइड होची प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1 प्रोफेज 1 के अगेन पांचटा सब फेज होची जेना कि मैं जन कहसी लिप्टोटिन जाइगोटिन पाचेटिन डिप्लोटिन डाइकिनेसिस तो एतकी भीतर ना जाऊं खाली मैं बतई छे meiosis 1 प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1 रे काना हेबा ड्यूरिंग द fetal development but do not complete that phase until after puberty देखो काना कहला जेन प्राइमरी oocyte अछि 2 मिलियंस हला चाइल्ड बर्थ हे गला न हला से कोई मा जेन फीमेल बॉडी रो बर्थ ही साला न तो जेन प्राइमरी oocyte ता तापरे काना हेबा ग्रोथ फेज के गला एनलार्ज हैला इटा बात परे परे होचे बात परे परे तापरे जेन अछि से मैच्योरेशन फेज के एंटर करूचे किंतु मैच्योरेशन हेबार ने केते बेल तक जेते बेल तक से प्यूबर्टी न हेबा तो प्यूबर्टी बेले काना प्यूबर्टी बेले सेक्सुअल मैच्योरेशन तो गुटे बेबी चाइल्ड और कहमा गर्ल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड बर्थ ही साला प्यूबर्टी गर्ल मानकर केबे स्टार्ट हेसी 10 to 12 ईयर और लेटर जदि कहमा 14 ईयर तो सपोज 10 to 12 ईयर भितरे 12 ईयर धरू प्यूबर्टी तो इमेजिन करो 1 to 11 ईयर तक केते सपोज 1 to 11 ईयर तक से प्राइमरी oocyte केन फेज रे अच्छे से मियोसिस करवा ले स्टार्ट करी दैछि मियोसिस 1 ऑफ प्रोफेज 1 रे रही जाइछे मींस तार आके डेवलपमेंट ना हेबा आफ्टर प्यूबर्टी बेले 11 बरस तक 12 बरस जेते बेले हेबा तापरे से स्टार्ट करवा तो एतकी बयस तक जेन 10 to 11 बयस तक तार बॉडी रे मियोसिस 1 ऑफ प्रोफेज 1 रे पच और स्टॉप ही टेम्पोरारी स्टॉपेज पूरा परमानेंट नै छै हला तो टेम्पोरारी स्टॉपेज ही जाइछे पहिले तो तार डेवलपमेंट हेतकी बेल तक ना हुई तो कान कहला ड्यूरिंग दिस एरेस्टेड स्टेज तो इता के जेन स्टॉप ही जाइछे हला जेन इनु से बर्थ नु से प्यूबर्टी तक ताके एरेस्टेड स्टेज कहसु तो कहला ड्यूरिंग दिस एरेस्टेड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी oocyte is surrounded by follicular cell and entire structure is called the primordial follicle हला तो से स्ट्रक्चर के हमें प्राइमोडियल फॉलिकल कहउछु नेक्स्ट कान कहला देखो प्राइमोडियल फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ कोलाजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट लाइक स्ट्रोमाल सेल इटा में स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफेन फॉलिकल देते बेले बतैतली पोर्शन टा बतैतली तो जेन कोई परमा प्राइमोडियल फॉलिकल टा एक्स्ट्रा कवरिंग टा नो डायग्राम बतै छै ये जेन एक्स्ट्रा कवरिंग टा अच्छे जेन तमर प्राइमरी oocyte के कवर करछे ताके फॉलिकल कहउछु तो से फॉलिकल टा फाइबर कोलाजन फाइबर आ काहे के नेकरी बनि छै फाइब्रोब्लास्ट लाइक बनि छै स्ट्रोमाटल सेल नेकरी बनि छै तो इनु नेक्स्ट कहला एट बर्थ 2 मिलियन प्राइमरी oocyte रिमेन इन ईच ओवरी कहितली 6 to 7 मिलियन थिसन के बिफोर बर्थ हला तापरे डिजेनरेस ट्रिएसी डिजेनरेस कंडीशन के एट्रेसिया कहसु आफ्टर बर्थ जेन कहउछु 2 मिलियन प्राइमरी oocyte अछि जेंटा कि ओवरी भितरे अछि हला बट सॉरी आउट ऑफ दिस बेले काना आउट ऑफ 2 मिलियन ऑफ प्राइमरी oocyte हला तो आउट ऑफ दिस अबाउट 40,000 हला केतेटा बोई नु 40,000 लिखाइ छै केतेटा बोई नु 80,000 लिखाइ छै जेंटा लिखले भी चलबा तो जानी तो बेले नंबर कमु छै खाली जानबार कथा 2 मिलियंस नु सेटा कमी करी केते हला 40,000 हला
Out of which about 40,000 are still present at puberty. ହେଲା କାଣା କହିଲା still present at puberty and around 400 will mature and ovulate during a woman's reproductive lifetime. The remainder of the primary oocyte undergo atresia. तो इनु काना बताला जेन प्यूबर्टी तक मीन्स बार्थ परे परे जेन 10 नु 11 बरस रहला हला तो नंबर में जदी काउंट करमी पहला 6 to 7 मिलियन हला इटा 6 to 7 वीक कंडीशन हला नेक्स्ट तापरे 20 वीक रे सेटा कमी करी 2 मिलियन हला तो बार्थ परे परे भी हेटा 2 मिलियन अच्छे तार था तो बार्थ टू प्यूबर्टी सेटा नंबर 2 मिलियन टा कमी करी केते तक ही एसी सेटा ही एसी 40,000 हला तो कोई पामा गुटे ओभारी रे 40,000 टा काना अच्छे तमर प्राइमरी oocyte सेतकी भितरु फिर तमर एट्रेसिया हिजबा डिजेनरेट हिजबा ओनली फंक्शनल 400 टा रहसी इटा सोर करता तो इच ओभारी रे 400 मेच्योर तमर काण कोई पारमा और रही पारबा तमर प्राइमरी oocyte तो ई जन कहूचु नु कहिचे तो देखो केंदा कमला इनु देखमा 6 to 7 मिलियन तापरे कमला 2 मिलियन तापरे 40,000 तापरे फिर एट्रेसिया तो इटा एट्रेसिया होची डिजेनरेट होची एंड लास्ट के हला केते 400 तो जन 400 विल मैच्योर एंड ओवुलेट ड्यूरिंग द वुमेन्स रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम तो जन 400 का जन कहला वुमेन रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम रे ओवुलेट हवा मींस काना जेते बेले मेंस्ट्रुअल साइकिल हेसी से प्रोसेस रे ओवुलेशन प्रोसेस हेसी पिले जेंटा कि 14 नंबर दिन रे हेसी आमे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढमा oogenesis परे परे तो जानी तो ओनली टोटल लाइफ टाइम रे कोई परमा गुटे फीमेल टे टोटल लाइफ टाइम रे 400 टा ओवम रिलीज करि पारसी देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली थरे हेबा तो मंथली रे थरे जन होचे तार 14 नंबर दिन रे ओव्युलेशन फेज हेसी तो से टाइम रे गुटे ओवम टे रिलीज होचे तार अर्थ बेले हेता के हिसाब करी दमा जदी 12 बरस नु नै करी प्यूबर्टी टा तम स्टॉप हेसी जेंटा और मेंस्ट्रुअल साइकिल टा स्टॉप हेसी ताके कोआ जायसी मेनार्च हला तो मेनार्च टा तमर हेसी तमर 45 to 55 ईयर तक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हैला तो इमेजिन करो 12 टू ओवुलेट हबा इन द ईयर ऑफ 12 जदि 12 बरस नु तार पर मंथ ओवुलेशन होचे मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लूइड रे ओवम टा रिलीज होचे सपोज हैला तो भाबो गुटे ईयर रे 12 मंथ तो हिसाब करो 55 तक या 45 तक तो से टोटल केते 400 टा ओवम रिलीज ओवम तने तमर प्राइमरी oocyte कंडीशन रे फिर मैच्योरेशन हबा देन रिलीज होचे तो ये कंडीशन कैसे बतईचे पिले हैला तो याने आमे केन कंडीशन रे अछु प्राइमरी oocyte कंडीशन रे अछु याने देखमा स्टॉप कंडीशन रे जन अछु याने केनता सेटा स्टार्ट हवा हैला जेंडा कि कहउछु एरेस्टेड कंडीशन रे अछु नेक्स्ट फेज सेटा मैच्योरेशन फेज रे केनता स्टार्ट हवा तो इनु से फेज टा बतईचे देखो द प्राइमरी oocyte व्हिच एरेस्टेड इन meiotic prophase 1 of meiosis 1 which resume means resume बेले काना पोस्टा काना तार ऑपोजिट वर्ड resume जेंदा रिमोट बटन दाइ resume दाइ गेले फेर तोरे स्टार्ट ही आसी वीडियो देखु दबो means continue in maturation phase तो सेटा कंटिन्यू केन फेज रे होचे मैच्योरेशन फेज तो देखो इस स्टेज रे मैं बतैतिली कि इटा तमर काना हला तमर ग्रोथ फेज रे काना ही होचे स्टॉप ही होचे हला सेल डिवीजन स्टॉप होचे खाली ग्रो होचे बट जेते बेले मैच्योरेशन फेज आउचे से टाइम रे सेटा फेर डिवाइड करवा तो इनु देखो कहला द फर्स्ट डिवीजन ऑफ meiosis 1 दैट इज रिडक्शनल डिवीजन स्पर्मेटोजेनेसिस के सोर करो तो फर्स्ट डिवीजन टा काना meiosis 1 रिडक्शनल डिवीजन कंप्लीटेड बाय रिजल्टिंग ऑफ 2 अनइक्वल डिवीजन ऑफ डॉटर सेल आर प्रोड्यूस तो याने जन डिवाइड हवा तो जुड़े जन डॉटर सेल पड़वा सेटा अनइक्वल डिवीजन हवा पिले केन जगह न होचे इटा meiosis 1 नु होचे हला तो जन अनइक्वल डिवीजन हवा जुड़े डिफरेंट साइज रो सेल प्रोड्यूस हवा पिले तो इनु में जदी कामी इटा हला 2n डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte
जेन डिवाइड कला जुड़े सेल हला मियोसिस 1 रे मियोसिस 1 रे इटा रिडक्शनल डिवीजन बेले हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देबा 2 and 2 टा n हेबा तो देखो गुटे साइज बड़ अच्छे गुटे छोट अच्छे तो इनु अनइक्वल डिवीजन काना क्रोमोसोम रिमेन सेम थिबा पिले इनु 23 इनु 23 किंतु तार साइटोप्लाज्म भितर अनइक्वल हवा मींस कैरियोकाइनेसिस टा ठीक से हवा इक्वल डिवीजन बट साइटोकाइनेसिस टा डिफरेंट हवा हेतिले ताके अनइक्वल डिवीजन कहउची तो जेनटा नु साइटोप्लाज्म बहुत कम थिबा और नै भी था कम थिबा कहमा नेग्लिजिबल थिबा से स्ट्रक्चर के आमे कहमा फास्ट पोलार बॉडी फास्ट फॉर्म हैला हेतिले फास्ट पोलार बॉडी कहमा आ जेनटा बड़ स्ट्रक्चर हैला इटा प्राइमरी oocyte तो जेन स्ट्रक्चर हैला इता के सेकेंडरी oocyte कहमा इटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है सेकेंडरी oocyte हैला तो देखमा द लार्जर सेल इज secondary oocyte contain haploid number of chromosome and the smaller cell are called fast polar body or polocyte containing also n number or haploid number of chromosome but no cytoplasm हला तापरे काना कहला देखो once a secondary oocyte form it begins meiosis 2 जेते बेले सेकेंडरी मियोसाइट फॉर्म है वाई अगेन मियोसिस 2 कॉलेज एक्सप्रेशन मियोसिस कंप्लीट हवा ना तो मियोसिस 2 बट द डिवीजन गेट एरेस्ट देखो फर्स्ट टाइम एरेस्ट हितला तमर केनु तमर ग्रोथ फेज रे इनु एरेस्ट हितला जेंटा कि मियोसिस 1 रो प्रोफेज 1 रे एरेस्ट हला सेकेंड एरेस्ट होचे तमर मैच्योरेशन फेज रे हला जेंटा कि एरेस्ट होचे मेटाफेज 2 रे हला सोर करो मियोसिस तो देखो मी मियोसिस रो शॉर्ट डायग्राम टे काटी छे तो फास्ट एरेस्ट और कोई पारमा फास्ट स्टॉपेज केते बेले होचे मियोसिस 1 रो प्रोफेज 1 रे होचे तापरे मियोसिस कंप्लीट कला कि जुड़े सेल प्रोड्यूस हे गला अनइक्वल सेल गुटे के कहउचो काना सेकेंडरी oocyte आ गुटे फास्ट पोलर बॉडी अगेन ई सेकेंडरी oocyte टा फर्दर डिवाइड करवाली जाउचे मींस मियोसिस 2 करवाली जाउचे तो मियोसिस 2 रो भी अगेन चारटा पार्ट थिसी प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टेलोफेज 2 तो जानी थो मियोसिस 2 रो मेटाफेज 2 रे अगेन एरेस्ट हियासी मींस तमर सेल डिवीजन आके ना बढ़े तो इनु बतैचे देखो पिली हला बट द डिवीजन गेट एरेस्टेड इन मेटाफेज 2 स्टेज दिस इज द सेकेंड रेस्टिंग स्टेज हला इन दिस स्टेज द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल soon rupture and release the secondary oocyte a process known as ovulation तो इटा कहार स्टॉपेज है सेकेंडरी oocyte रो तो जदि तार स्ट्रक्चर देखमा ओभारी भितरे हला तो ओभारी भितरे से टाइम तक ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होइतबा सेकेंडरी oocyte कहार भितरे थिबा सेकेंडरी फॉलिकल तो सेकेंडरी फॉलिकल टा कन्वर्ट करी काना हेसी तमर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तो से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल अगेन काना बा ओवम रिलीज करबा से प्रोसेस के ओवुलेशन कहउचो सॉरी ओवम जेन कहउचो एटा काना सेकेंडरी oocyte रिलीज करबा सेटा होचे से प्रोसेस होचे ओवुलेशन तो याने जुड़े कंडीशन हैला पिले याने देखो जदी इमेजिन करमा हैला फेलोपियन ट्यूब तो इटा जन रिलीज काना हैला सेकेंडरी oocyte केन के रिलीज होचे फेलोपियन ट्यूब के याने गुटे कंडीशन टे देखो इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स द सेल डिजेनरेट तो जदी ओवुलेशन प्रोसेस हला ओवम टा रिलीज हला इटा जन रहला इटा सेकेंडरी oocyte हला ई रिलीज हला फेलोपियन ट्यूब देला और देन कोई पारमा डिजेनरेट ही करी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड दे करी बाहरी जाउची इटा फर्स्ट कंडीशन है सेकेंड इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स जदी फर्टिलाइजेशन होउची काना होउची इफ स्पर्म आर प्रेजेंट इन द यूटेराइन ट्यूब एंड वन पेनिट्रेट द सेकेंडरी oocyte however secondary meiosis 2 removes तो काना हैला केन कंडीशन कोइची देखो भल से देखो जेते बेले फर्टिलाइजेशन ना हेबा तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लूइड नु से ओमटा रिलीज ही जाउछ डिजेनरेट फॉर्म रे बाहरी जाउछ किंतु स्पर्म ते जाई करी एंटर करूची मींस इटा सेकेंडरी oocyte है स्पर्म रिलीज कला आउ सेटा एंटर करी से ई सेकेंडरी oocyte के एंटर कला पिले तो इनो एन अच्छे इनो एन तो जेते बेले स्पर्म टा एंटर करी जाउछे से जगह रे केमिकल चेंज ही करी काना होउछे मियोसिस 2 टा जेन पॉज कंडीशन रे थिला देखो मियोसिस 2 स्टार्स काना ही गला एरेस्टेड कंडीशन रे थिला अगेन स्टार्ट होउछे तो इनो काना सिखबार के मिलला
जदि स्पर्म ना आउचे तो सेकेंडरी ओसाइटटा ही मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रे रिलीज होचे, ओवम रिलीज ना हेबा। काना कहली फेतरे सुन, जेते बेले फर्टिलाइजेशन ना हेबार तो जेन मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रे रिलीज होचे हेटा काना सेकेंडरी ओसाइट आई कि ना। इटा समस्ते इटा भूल करसन। मेंस्ट्रुअल साइकिल रे काना रिलीज हेसी बेले जदि ऑप्शन देला ओवम एक, सेकेंडरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट बेले समस्ते ओवम किंबा एक जाना भी लिखि देसन, किंतु काना रिलीज हेसी बेले सेकेंडरी ओसाइट पे हला। किंतु गुटे स्पर्म टे बाय द प्रोसेस सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म टे इटा जाउची देखो आर ई का कला स्पर्मटा फर्टिलाइजेशन केन हेसी एम्पुला रीजन रे फर्टिलाइज्ड कला तो ई स्ट्रक्चरटा एंता दुसवा सको तो एंटर करूचे फर्टिलाइज ना करबा ताल जस्ट पेनिट्रेट करिची तो तारपरे जेन स्टॉप हो जाइतला मियोसिस 2 रो मेटाफेज 2 टा अगेन रिज्यूम हो जावा मींस स्टार्ट हो जावा। तो तापरे ई जेन सेकेंडरी ओसाइट स्ट्रक्चरटा चेंज ही करी काना हेबा देखमा हेतिले इताके अलगा कलर रे लिखिचे भल से देखो। देन द सेकेंडरी ओसाइट स्प्लिट इनटू 2 हैप्लॉइड सेल अगेन of unequal size, the larger cell is the ovum or mature egg, the smaller one is the second polar body। तो इनु से स्ट्रक्चर देखमा याने जदि इटा होचे तमर प्राइमरी ओसाइट इटा डिवाइड कर गुटे काना देला सेकेंडरी ओसाइट और इटा फर्स्ट पोलार बॉडी। तो सेकेंडरी ओसाइट डिवाइड ही करी इनु डायग्राम देखो सेकेंडरी ओसाइट डिवाइड ही करी जेन स्ट्रक्चर देला इटा स्पर्म एंटर कुचे सेटा होचे तमर मैच्योर ओवम और इटा देला काना पोलार बॉडी हला। एटा होचे तमर सेकेंड पोलार बॉडी हला। द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म सेल एंड द ओवम देन यूनाइट टू फॉर्म ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो इटा एंटर करूचे किंतु पूरा कंप्लीट ना करि पिले तो जेते बेले एंटर करूचे स्ट्रक्चर के ही ओवम कहूछु हला। तो एंटर करी से ओवम देन स्ट्रक्चरटा अगेन किछि समय ले काना बा फर्टिलाइज्ड हे जिबा आ जेन स्ट्रक्चर मिलबा ताके काना कहमा जायगोट इनु लेखि ना पारबार किनु देन लेखि दउचे नाले से स्ट्रक्चरटा अगेन काना हे जिबा 2n दैट इज जायगोट हला। तो कहि पारमा इ टेम्पोराली जेन स्ट्रक्चरटा फॉर्म होला सेटा होचे तमर काना ओवम। आमे सब बेले कन्फ्यूज थिसु कि आमे सब बेले आगरु कहछि तमर जर्म सेलटा ओवम है मींस आगरु भी कहसु स्पर्म प्रोड्यूस करछि मेल ओवम प्रोड्यूस करछि फीमेल किंतु फीमेलटा तार एक्चुअल स्ट्रक्चर न होइसे जेनटा रिलीज हेसी जेनटा मेन फंक्शन हेटा होछि तमर सेकेंडरी ओसाइट एप्ली जेना कि किछि समय तो जेन स्ट्रक्चर हेबा स्पर्म पेनिट्रेट करबा सेटा ओवम हेबा। देखो मी हेतिले एन फ्यूज ना करबाते हला। तो इटा जस्ट पेनिट्रेट करिছে स्पर्म जेते बेले पूरा दुही प्रो न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन हवा कंप्लीटली 2n हो जावा से स्ट्रक्चर के जायगोट कहमा। तो मैं इता के जायगोट बोली ना कहि दबन हला बट बुक रे लिखाइ छि द फर्टिलाइज्ड ओवम आल्सो कॉल फर्टिलाइज्ड एग आल्सो कॉल्ड ओवम बोली भी लिखाइ छि देखबो ठीक है हला। तो इनु कहला द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म सेल एंड द ओवम देन यूनाइट टू फॉर्म द डिप्लॉइड जायगोट। तापरे कान कहছে द फर्स्ट पोलार बॉडी डिवाइड टू फॉर्म 2 पोलार बॉडी देन द प्राइमरी oocyte गिव राइज टू 3 पोलार बॉडी। तो इटा फर्स्ट पोलार बॉडी है इटा सेकंड पोलार बॉडी। तो फर्स्ट पोलार बॉडी अगेन मियोसिस 2 करबा अगेन जुड़े पोलार बॉडी कहमा। तो जदी देखमा प्राइमरी oocyte रे फाइनली काना प्रोड्यूस हला प्राइमरी oocyte रे 3टा पोलार बॉडी फॉर्म देला आ गुटे ओवम हला भल से देखो प्राइमरी oocyte रे फाइनली oogenesis रे कोइ पारमा फाइनली 1 मार्क क्वेश्चन रे पड़सी केतेटा पोलार बॉडी फॉर्म हेसी और केतेटा ओवम फॉर्म हेसी। तो टोटल गुटे oogenesis ऑफ प्राइमरी oocyte रे 3टा पोलार बॉडी फॉर्म दोचे और गुटे ओवम किंतु स्पर्मेटोजेनेसिस रे केनता हेसी देखो गुटे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइज रे 4टा तमर स्पर्म प्रोड्यूस होचे एटा ध्यान देबो आरत रे 3टा पोलार बॉडी गुटे ओवम और इनु काना 4टा स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होची हला। नेक्स्ट वन प्राइमरी oocyte गिव राइज टू द सिंगल गेमेट दैट इज द ओवम हला। तो इनु कोइ छै इटा 3टा पोलार बॉडी फॉर्म हला आ गुटे प्राइमरी oocyte टा गुटे ही ओवम देसी हेतिले बांको नंबरटा कम देसी पिले जेना हम कहउछे स्पर्म मिलियंस ऑफ 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस हे पारुछे जदी डेली
तो नंबर जदि ओवम रे देखमा मंथली गुटे प्रोड्यूस होची बेले कंपेयर कर केते कम है स्पर्म अपेक्षा आई कि ना से मंथली गुटे ही ओवम प्रोड्यूस करबा बाय द मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय द प्रोसेस कॉल ओवुलेशन किंतु आमर बॉडी रे मींस मेल केस रे 65 टू 75 डे रे केते 3 मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस हे पारुची हला याने स्ट्रक्चर का टिके देखमा पिली oogenesis प्राइमोर्डियल जर्म सेल डॉटर सेल करी ओगोनियम फॉर्म हैला इटा केन कंडीशन है फेटाल डेवलपमेंट ई प्रोसेस के क्वेश्चन काना मल्टीप्लिकेशन फेज पिले डायग्राम जेन काटी छे मुई हला तो बहुत टाइम लगी छे बहुत कहि पारमा थीम टा मुई ऐड करी दी छे एंता डायग्राम तमे केनी नु भी देखबार कि ना मिले तमे बुक रे भी केनी नु भी आइटा निजर हिसाब रे कांसेप्ट रे दै छे टिके हला जेंतरे कि सब बुझी पारबो ता डेवलपमेंट फिटाल डेवलपमेंट तापरे फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज सब किछि तो oogenesis रे काना हला माइटोटिक डिवीजन हला रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन तो oogoनियम फॉर्म हला जेंटा डिप्लॉइड इन नंबर से फेज के मल्टीप्लिकेशन कहउछन तो इटा फिटाल पीरियड रे होछि मींस बिफोर बर्थ तापरे कहमा जते बेले बर्थ होछि इनु में लिखि पारे इटा होछि बर्थ फेज से काना हला ग्रो करूछि सेल डिवाइड ना करबा तो प्राइमरी उस साइड रे कन्वर्ट होछि ग्रोथ फेज रे तो इनु काना होछि अरेस्ट हिछि जेन रेड डॉट डॉट चिन्ह को होछि इटा अरेस्ट मींस ता डेवलपमेंट ना हेबा देखो रेड पेन रे लिखि छे प्राइमरी उ साइड इन प्रोफेज 1 मींस से अरेस्टेड कंडीशन रे अछि डेवलपमेंट ना हेबा तो इटा केते बेले एसी चाइल्डहुड बेले केते आफ्टर बर्थ टू प्यूबर्टी तो इटा के चाइल्डहुड कहउछु मैच्योरेशन ना थे सेक्सुअली मैच्योरेशन ना थे तो इनु कहै नो डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल इनु फॉलिकल रो भी डेवलपमेंट ना हुए और इटा स्टॉप कंडीशन रे हला और फास्ट रेस्टिंग स्टेज है तापरे काना हला प्यूबर्टी जते बेले हला तो ई प्राइमरी उस साइडटा स्टिल इन प्रोफेज 1 और मियोसिस 1 याने भी संता अछि किंतु तापरे काना हवा रिम्यू छवा केते बेले इनु बतै छै देखो प्यूबर्टी टू मेनोपोज इटा ता स्टार्टिंग टू एंडिंग बतै छै ईच मंथ रे प्रोसेस टा होछि तारता ओवुलेशन प्रोसेस टा तो काना हवा अगेन से जन मियोसिस 1 और प्रोफेज 1 रे तेटा थिला सेल डिवाइड करबा आर काना जुड़े डिफरेंट और अनइक्वल डिवीजन ऑफ सेल प्रोड्यूस हवा स्मॉलर टके कहउछन फास्ट पोलर बॉडी इनु लिखि दै छै हला इनु बतै छै मियोसिस 1 कंप्लीटेड बाय वन प्राइमरी oocyte इन ईच मंथ आई कि ना गुटे मंथ रे गुटे oocyte फॉर्म हला तो सेकेंडरी oocyte इट स्ट्रक्चर हला प्राइमरी oocyte कन्वर्ट करी सेकेंडरी oocyte हला देन सेकेंडरी oocyte अंडरगो मियोसिस 2 जेंटा कि काने तमर इक्वल टू माइटोटिक है तो मियोसिस 1 रे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n थिला इनु n हे गला हैप्लॉइड हे गला किंतु मियोसिस 2 टा इक्वल टू माइटोसिस हबा तो सेनु काना हि जवान तमर माइटोटिक डिवीजन हे करी सेकेंडरी माइटोटिक जुड़े सेल फॉर्म देला तो इनु देखो सेकेंडरी oocyte फॉर्म हैला तो इनु बतै छै इन मेटाफेज 2 और मियोसिस 2 रे अरेस्टेड हे गला बेले सेकेंड तो जुड़े कंडीशन में कहतली जदी इटा रिलीज होचे बाय द प्रोसेस ओवुलेशन हैला तो ई मेंस्ट्रुअल फ्लूइड देखुरी बाहरुचे जदी स्पर्म एंटर करूचे आर फर्टिलाइज करवार ऊपर के जाइचे तो फर्टिलाइज हला परे से काना हेबा गुटे सेकेंड पोलर बॉडी दबा आ तापरे ई स्ट्रक्चरटा चेंज करी जायगोट और ओवम कोई पारमा केतेटा बोइरे ओवम इता के बतिचे किंतु से स्ट्रक्चरटा टू एन करी जायगोट रे कन्वर्ट हबा तो स्पर्म आइले करी तमर ई फेजटा कंप्लीट होचे दैट इज मियोसिस 2 कंप्लीटेड इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स एतिले मेंशन करिचे जदी फर्टिलाइजेशन जदी स्पर्म एंटर ना कला फर्टिलाइजेशन ना हला तो सेकेंड कंडीशन रे रह जबा सेकेंडरी oocyte कंडीशन रे रहबा हला तो इटा दिचे तमर फॉलिकुलर डेवलपमेंट रे फिटाल टाइम रे काना प्राइमोर्डियल फॉलिकल थिसी आफ्टर बात प्राइमरी फॉलिकल हेसी तापरे प्राइमरी फॉलिकल ता तमर सेकेंडरी फॉलिकल हेसी सेकेंडरी ता तमर काना मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल हेसी तापरे ओवुलेशन प्रोसेस हेसी तो ग्राफेन फॉलिकल नो ओवम टा रिलीज हला तो जेन ओवम रिलीज होचे से ओवम टा होचे तमर एक्चुअली सेकेंडरी oocyte हला ओवुलेटेड सेकेंडरी oocyte से सेकेंडरी oocyte फर्स्ट कंडीशन फेर तोरे कोचे तीन थर कहले न फेर तोरे कोचे जदि फर्टिलाइजेशन ना होची तो मेंस्ट्रुअल फ्लो दे करी जेंता रिलीज हबार कथा रिलीज हिजबा इन द डिजेनरेट फॉर्म हिजबा जदि फर्टिलाइजेशन होची तापरे नेक्स्ट डिवीजन हबा दैट इज मियोसिस 2 तो इनु स्टॉप ही जीतला केते बेल तो जेते बेले फर्टिलाइजेशन ना हवा जदि गुटे स्पर्म टे एंटर कला और फर्टिलाइजेशन होची तो इस जेन प्रोसेस टा
रिम्यूज हो और कंटिन्यू हो दैट इज मियोसिस टू कंप्लीटेड इ फर्टिलाइजेशन अकर्स तापरे जेन स्ट्रक्चर है ताके ओवम कहमा आर तापरे किछि समय लगे ओवम होचे कह तो तापरे कोई पारमा 2n नंबर 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो तापरे से स्ट्रक्चरटा जैगोट हेबा हला आ जेते बेले इटा एंटर करसी ओवम फॉर्म रे गुटे पोलार बॉडी देसी तो ओवम फॉर्म हैला पर जेन पोलार बॉडी दोचे ताके सेकेंड पोलार बॉडी कहउछु तो फाइनली यूजेनेसिस रे तीनटा पोलार बॉडी फॉर्म दोचे आ गुटे ओवम प्रोड्यूस होचे हला वीडियोटा टिके लेंदी जीचे हला तो टिके थरे दुई थर पढ़वाली चेष्टा कर ना बुझेले फिर मते इटा पचराबो ना क्लास रे अगेन आथरे स्कीमेटिक डायग्राम रे तुमको बुझे देमी पिले हला ट्राई करबो बुझवा लगी